हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेरिवेटिव्स वर्ल्ड। आइए देखते हैं इस हफ्ते निफ्टी में क्या एनालिसिस है। आपके सामने मैंने निफ्टी का 1 मंथ का चार्ट ओपन किया हुआ है और आप देख सकते हो ऑन मंथली बेसिस जो हमारा रेजिस्टेंस है वो है 11,340 का और जो सपोर्ट है वो है 10,740 का। लास्ट वीक हमने ये रेजिस्टेंस जो देखा था मंथली बेसिस पे वो था 11,400 के लेवल्स पे, पर अभी हम देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस नीचे की तरफ शिफ्ट होके 11,340 पे आ गया है। चलिए देखते हैं वीकली एनालिसिस पे। अगेन ऑन वीकली बेसिस जो हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो है 11,340 पे, जो कि है इस मंथ का जो हाई है वो है, और जो सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है वो है 10,900 के लेवल्स पे। चलिए बढ़ते हैं डेली एनालिसिस पे। जैसे कि आपको पता है कि हम ये डेली एनालिसिस पे ये चैनल को हम ट्रैक कर रहे हैं और निफ्टी लगातार लास्ट वीक ये चैनल के अपर एंड पे ट्रेड हो रहा था, पर लास्ट 3 दिन से आप देख सकते हो कि निफ्टी ने वहाँ से एक यू टर्न लिया है और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी इस चैनल के लोअर एंड को एक बार टच करे। सो एज पर दिस चैनल जो हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो है 10,900 का लेवल। जो इमीडिएट सपोर्ट था 11,100 का लेवल जो लास्ट वीक मैंने डिस्कस किया था वो निफ्टी ने फिलहाल ब्रेक किया हुआ है। तो अगला सपोर्ट जो है वो है 10,900 का, और जो अगेन इमीडिएट रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है वो है 11,340 का। तो डेली बेसिस पे आप 11,340 से 10,900 आप एक ये रेंज आप रख सकते हो ध्यान में आपके, और इसके बेसिस पे आप कोई भी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर सकते हो। आइए चलते हैं फिबोनाची पे भी। जैसे कि आप देख सकते हो 11,370 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था निफ्टी का, और उसी के लेवल के आसपास से हम देख रहे हैं कि निफ्टी ने एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया हुआ है। जैसे कि लास्ट वीक मैंने कहा था कि इन केस अगर निफ्टी 11,350 के लेवल्स पे होल्ड करता है तो चांस होगा कि 11,400 से 11,500 भी एक बार हमें देखने मिल सकता है। पर आप देख सकते हो निफ्टी एक दिन ही यहाँ पे टिका अप्रोक्सीमेटली 11,317 पे। उसके बाद से हम 3 दिन से लगातार कंटिन्यूस सेलिंग देख रहे हैं मार्केट में। आइए देखते हैं अर्ली एनालिसिस पे क्या है। जैसे कि लास्ट वीक मैंने आपसे कहा था कि ये एक रेंज है जो रेड लाइन या फिर रेड रेंज जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है 11,240 से लेके 11,120 का। इन केस अगर मार्केट इसके ऊपर या इसके नीचे ट्रेड होती है तो फिर बहुत ही बड़ी मूवमेंट की एक्सपेक्टेशंस थी। हालांकि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल थी। आप देख सकते हो लास्ट वीक हमने एक बार इस लेवल के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश की, हालांकि वहां से काफ़ी सेलिंग प्रेशर आई। आप देख सकते हो जो ये रेड कैंडल्स जो बन रही है, आप देख सकते हो जो ये रेड कैंडल्स बन रही है वो काफ़ी बड़ी बन रही है एज कंपेयर टू जो ग्रीन कैंडल्स। सो दैट मीन्स ऊपर के लेवल से निफ्टी को काफ़ी बड़ी सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रही है। एंड एज ऑफ नाउ 11,340 का जो लेवल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। आपका ध्यान मैं एक तरफ इस येलो बॉक्स पे भी लेके जाऊंगा। जब भी निफ्टी 11,100 के नीचे ट्रेड हो रहा है तो आप देख सकते हो ये जो येलो बॉक्स का रेंज है वहां से हमें काफ़ी अच्छी बाइंग दिखाई दे रही है। तो निफ्टी का जो सपोर्ट ऑन अर्ली बेसिस बन रहा है वो है 11,050 से लेके 11,000 का लेवल्स। इन केस निफ्टी अगर इस लेवल्स को ब्रेक करता है तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था एक बार के लिए हमें 10,900 का लेवल्स देखने मिल सकता है, और जो निफ्टी का एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट होगा वो होगा 10,700 का। चलिए बढ़ते हैं डेरिवेटिव्स एनालिसिस पे। डेरिवेटिव्स पे आप देख सकते हो अभी निफ्टी जो फिलहाल ट्रेड हो रहा है वो मामूली प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, और हम देख सकते हैं कि हमें कल के दिन एक मामूली सी शॉर्ट कवरिंग देखने मिली है। आप देख सकते हो प्राइस चेंज बहुत ही कम है, 0.1% से निफ्टी बढ़ा है, तो कोई इसे मैं मेजर शॉर्ट कवरिंग नहीं कहूँगा। नेक्स्ट वीक हमें शायद अच्छी मूव एक साइड देखने मिल सकता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। ये मैंने आपके सामने ओपन किया है 6 अगस्त की ऑप्शन चेन।
और आइए देखते हैं पुट कॉल रेशियो क्या कहता है। एज पर ऑप्शन चेन जो पुट कॉल रेशियो हमें आ रहा है वो है 0.76। तो जैसे कि आपको पता होगा लास्ट पूरे मंथ जुलाई के सीरीज में पुट कॉल रेशियो वाज ट्रेडिंग अबव 1.45, पर इस वीक आप देख सकते हो कि अच्छी खासी कॉल राइटिंग की गई है और हमें जो पुट कॉल रेशियो दिखाई दे रहा है वो है 0.76 का। आइए देखते हैं कॉल साइड की तरफ क्या हमारे रेजिस्टेंस बन रहे हैं और पुट साइड की तरफ क्या हमारे सपोर्ट बन रहे हैं। अभी आप देख सकते हो कॉल साइड पे जो हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो है 11,200 के लेवल्स पे, 11,300 के लेवल्स पे, 11,400 एंड 11,500। तो 11,200 से 11,500 के लेवल्स पे मैं देख सकता हूँ यहाँ पे अच्छी खासी राइटिंग की गई है और आप देख सकते हो 11,200 पे फ्राइडे के दिन ही लगभग 12 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड किया गया है। सो दैट मीन्स जो कॉल राइटर्स हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 11,200 एक तरफ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकता है और आप ये भी देख सकते हो 11,100 के लेवल पे भी अच्छी खासी यहाँ पे कॉल राइटिंग हुई है। ऑन द पुट साइड आप अगर देखो तो 11,000 पे 18 लाख के ओपन इंटरेस्ट है, 10,900 पे भी हमें 12 लाख का दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट और 10,800 पे लगभग 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। अगर मैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करूं तो फ्राइडे के दिन हमें 10,800 के लेवल्स पे बहुत ज़्यादा हलचल देखने मिली। तो मेरा रेंज इस वीक के लिए जो होगा ऑन ऑप्शन चेन बेसिस वो होगा 10,800 ऑन लोअर साइड से 11,200 ऑन दी अपर साइड। चलिए देखते हैं मंथली एनालिसिस क्या देखता है। मंथली बेसिस पे भी अगर हम पुट कॉल रेशियो देखें हमारा तो बनता है अप्रोक्सीमेटली 1.67 टाइम्स। तो कहीं ना कहीं ऑन अगेन मंथली बेसिस पे पुट ज़्यादा राइट की गई है। आइए देखते हैं कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कहाँ पे है। जो इमीडिएट जो मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है वो है 11,200 पे, लगभग 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो जिस स्ट्राइक पे है वो है 11,500 पे। तो 11,500 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है ऑन मंथली बेसिस। अगर आप पुट साइड देखें तो 11,000 के लेवल्स पे आप देख सकते हो लगभग 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। सो ऑन मंथली बेसिस 11,000 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। आप इस लेवल को ज़रूर ध्यान में रखना। इन केस अगर हमें 11,000 के पुट में अगर कोई भी अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है तो मार्केट एक बड़ी गिरावट दिखा सकती है। आफ्टर 11,000 आई कैन सी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट 10,500। तो एक बार के लिए आप इस मंथली अगस्त मंथ की सीरीज में 10,500 से 11,500 का आप एक रेंज पकड़ के चल सकते हैं। इनकेस अगर आप कोई ऑप्शन राइटिंग की स्ट्रैटेजी कर रहे हो तो आप इन लेवल्स को ज़रूर ध्यान रखना और इन लेवल्स के बाहर ही कोई भी राइटिंग करना। आइए देखते हैं कि हम इस वीक क्या ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने मैंने एक ये पे ऑफ डायग्राम बनाया है जो कि है हमने 11,000 का एक पुट बाय किया है, 10,900 के 3 पुट हमने सेल किए हैं और 10,800 के 2 पुट हमने बाय किए हैं। तो आप ये पे ऑफ देख सकते हो। अगर मार्केट 10,845 के ऊपर रहती है तो हमें इस स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट होगा। इनकेस मार्केट अगर जो करंट लेवल से थोड़ा नीचे गिरती है तो हमारा प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांसेस है, यानी कि जो हमारा मिनिमम प्रॉफिट 769 का है वो बढ़ के लगभग 8,000 तक भी हो सकता है। और इनकेस मार्केट 10,845 के नीचे जाती है तो हमें इसमें लॉस हो सकता है और जो मैक्सिमम लॉस हमें हो सकता है वो है 6,700 का। व्हाट आई वुड सजेस्ट इन केस अगर आपको इस स्ट्रैटेजी में कहीं भी 2000 या 2500 का लॉस दिखाई देता है तो आप इस स्ट्रैटेजी को स्क्वायर ऑफ कर देना। एक और स्ट्रैटेजी हम जो कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वीक के लिए वो है एक हम बटरफ्लाई बना सकते हैं। मैंने इसकी यहाँ पे 11,050 का कॉल एंड 11,050 का पुट दोनों बेचा है। जो प्रीमियम हमने कलेक्ट किया है वो है 131 और 85, लगभग 200 रुपये के ऊपर हमने प्रीमियम कलेक्ट किया है।
और दोनों साइड को हेज करने के लिए मैंने 11,200 का कॉल खरीदा है और 10,900 का पुट मैंने खरीदा है। तो आप इस स्ट्रैटेजी में देख सकते हो हमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो है 8,400 का और हमारा मैक्सिमम लॉस जो होगा वो है 2,700 का। और जो हमारा ब्रेक इवन रेंज है वो है 10,930 से लेके 11,160। तो इसमें हम एडजस्टमेंट हम इस प्रकार से करेंगे। इन केस अगर मार्केट 11,200 ऑन द अपर साइड या 10,900 ऑन द लोअर साइड, अगर इस लेवल्स पे अगर मार्केट आती है तो हम फिर से एक हम बटरफ्लाई बना सकते हैं। जैसे कि अगर मार्केट 11,200 पे अगर आ जाती है तो आप 11,200 की कॉल एंड पुट सेल करके आप 11,400 या 11,500 का कॉल खरीद सकते हो और सिमिलरली आप उस हिसाब से पुट भी खरीद सकते हो। इन केस अगर मार्केट 10,900 की तरफ आ जाती है तो आप 10,900 का कॉल एंड पुट बेच के आप उस हिसाब से आगे की कॉल एंड पुट बाय कर सकते हो। तो इस तरह से आप इसमें एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। आई होप फ्रेंड्स आपको ये एडजस्टमेंट्स क्लियर हो गए होंगे एंड आपको इस चैनल का कंटेंट भी पसंद आ रहा होगा। इनकेस अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक्स।